जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी भक्त जो भी मेरे माँ काली चैनल से जुड़े हुए हैं। आई होप कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, फिजिकल जर्नी में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, अपने अपनों के साथ इंजॉय कर पा रहे होंगे गाइस। तो आप सभी का स्वागत है गाइस माँ काली स्पिरिचुअल चैनल पर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है मेरे माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल पर। तो मैं आप सभी को पहले धन्यवाद भी बोलना चाहती हूँ कि पिछली बार की तरह जैसे मैं हर बार वीडियो डालती हूँ तो ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं ये मेरा जो माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग वाला जो चैनल है। लेकिन इस बार जो मैंने वीडियो डाला था बहुत सारे लोगों ने देखा है और थैंक यू भी भेजा है। तो थैंक यू सो मच गाइज कि आपने मेरी मेहनत को सफल किया। मैंने जो मैसेज उसमें दिए हैं अगर आप तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, आप देखेंगे ही नहीं, तो फिर मेरी मेहनत है वो बेकार हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बता रही हूँ चैनल के द्वारा, वो मैसेज आप तक जा रहे हैं, तो इसमें मेरे लिए ही अच्छा है कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो रही है। लेकिन आप जब नहीं देखते हैं, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मुझे। और आप देखते हैं तो बहुत एक हैप्पीनेस एनर्जी मुझे फील होती है कि हाँ भाई, मैंने जो वीडियो बनाया जिन लोगों के लिए वो मैसेज था वो वहाँ तक पहुँचा। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने ये वीडियो देखा है इस बार। तो चलिए, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके अंदर जब खूबियाँ होती हैं तो आपके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ कमजोरी भी होती हैं। तो वही आज हम चेक करेंगे, ठीक है, कि आपके अंदर वो क्या कमी है, क्या है ऐसा जो आपकी इंट्यूशन से जुड़ने से रोकता है और परमात्मा से जुड़ने से रोकता है। ऐसा क्या है, क्या है वो जो आपको आपकी इंट्यूशन और आपके परमात्मा से जुड़ने से रोक देता है। ठीक है, तो सभी अपने अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, नमन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैसेज मिले वो रेजोनेट हो पाए। ये कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ठीक है, तो जय माता दी, राधे राधे। चलिए देखते हैं ऐसा क्या है जो आप आपको आपकी परमात्मा और आपकी इंट्यूशन से जुड़ने से रोकता है। क्या है माता रानी जो मेरे कलेक्टिव वीवर्स की इंट्यूशन से और परमात्मा से जुड़ने से रोकता है। क्या है वो चीज जो उनको जुड़ने नहीं देती है परमात्मा से और उनकी इंट्यूशन पावर से। बहुत सारे कंफ्यूजन देती है, बहुत सारे हेडेक देती है और बहुत सारे फियर्स देती है। क्या है ऐसा जो मेरे कलेक्टिव को उनकी इंट्यूशन से और परमात्मा से नहीं जुड़ने देती है? क्या है वो चीज, प्लीज बताइए माँ। मेरे कलेक्टिव को क्या है जो जुड़ने नहीं देता है? थैंक यू माँ, थैंक यू। ऐसा क्या है मेरे कलेक्टिव को जो परमात्मा से और उनकी इंट्यूशन पावर से नहीं जुड़ने देता? ऐसा क्या है माता रानी, प्लीज गाइड मी, जो मेरे कलेक्टिव वीवर्स को उनकी इंट्यूशन पावर और उनके परमात्मा से नहीं जुड़ने देता। चलिए पहले हम इन्हीं 3 कार्डों से एक कार्ड और लेंगे, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर 4 कार्ड हो गए हैं, देखिए।
तो जो आपको आपकी इंट्यूशन पावर से जुड़ने नहीं देता, आपके परमात्मा से जुड़ने नहीं देता, वो क्या है? वो है नेगेटिविटी। आपके नकारात्मक थॉट जो आपके अंदर चलते रहते हैं हमेशा। हमेशा जो नेगेटिव थॉट आपके अंदर चलते रहते हैं आपके मन में, वो आपको आपकी इंट्यूशन से जुड़ने नहीं देते और आपके परमात्मा से भी जुड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो, किसी भी चीज का डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, जब आपको समझ में ही नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, तो आप किसी भी चीज को कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर जो ये कप्स का कार्ड है, ये बता रहा है ऐसी एनर्जी है आपकी, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वही है जो आपको आपके परमात्मा और आपकी इंट्यूशन से नहीं जुड़ने देती, हमेशा आपको उलझाए रखती है और हमेशा आपको आगे बढ़ने से भी रोकती रहती है। तो इसको आपको दूर करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आप इस नेगेटिविटी को दूर भी कर पाएंगे जो आपको बार बार आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है, ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो 8 नंबर है जो आपको अबंडेंस करने वाला था, आपको बहुत सारी अबंडेंस देने वाला था, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला था, लेकिन वो रुक गई। कैसे रुक गई? क्योंकि आपका यहाँ पर जो मून है बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत कमजोर है, जो बहुत सारे विचार देता है, बहुत सारी कंफ्यूजन देता है, नेगेटिव थॉट देता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ठीक है, और आपके मून प्लैनेट को भी आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए। आपको महादेव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि महादेव के शीश पर जो है चंद्र हमेशा विराजित रहते हैं। ठीक है, दूध और दही से आपको महादेव का अभिषेक करना चाहिए। आपको एक शवारत्ती की चांदी की अंगूठी में एक मोती धारण करके आपको इस वाली उंगली में, ठीक है, ये जो स्मॉल फिंगर होती है इसके बाद जो ये फिंगर आती है कनिष्ठिका फिंगर भी इसको बोला जाता है, राइट हैंड में, तो आप उसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, दूध दही में उसको धोने के बाद में, उसको शुद्ध करने के बाद में दूध दही और गंगा जल धूप दिया करके आप किसी भी पूर्णमासी के दिन या फिर किसी सोमवार के दिन उसको धारण कर सकते हैं। और सफ़ेद चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, चावल हो गए, दूध हो गया, दही हो गया, ये आप दान कर सकते हैं किसी गरीब इंसान को। ठीक है, किसी मंदिर में कर सकते हैं जहां आपको पॉसिबल लगे। तो यहाँ जो आपका मून है वो आपको जुड़ने नहीं देता है आपकी ईश्वरीय शक्तियों से और आपके इंट्यूशन से। जब तक आपका मून वीक रहेगा आप ऐसे ही कंफ्यूजन में रहोगे और इस तरह से ये नेगेटिविटी आपको घेरे रहेगी। देख रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका रास्ता तो पहले से रुका हुआ है ना, रोक रखा है नेगेटिविटी ने। ये देख रहे हैं आप, नेगेटिव जो ये माउंट हैं इतने ऊंचे ऊंचे, तो आप कैसे अपना रास्ता तय कर पाएंगे? इनको तो आपको हटाना पड़ेगा ना, ये नेगेटिविटी हटानी होगी आपको। ये आपके थॉट है जो एक बहुत बड़ा बहुत भारी सा एक माउंट, एक पहाड़ इकट्ठा कर देते हैं विचारों का, और आपका रास्ता रुक जाता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। आपको अपनी भावनाओं पर काबू नहीं है, आपके इमोशंस पर आपका काबू नहीं है।
हमेशा उल्टे सीधे विचारों को आपके मन में जो आते हैं आप सोचते रहते हो। इसीलिए आपको जो सही चीज़ होती है वो भी नज़र नहीं आती, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक को भी यहाँ पर नेगेटिविटी ने घेर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए आप ना ही परमात्मा से, ईश्वर से जुड़ पाते हैं और ना ही अपनी इंट्यूशन पावर से। और क्या है जो आपको आपके परमात्मा और आपकी इंट्यूशन पावर से रोकता है? तो यहाँ पर थर्ड पर्सन भी कुछ ऐसे हैं, थर्ड पार्टी ऐसी है, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्त हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपके दिमाग को भटकाते हैं, आपको स्टेबल नहीं होने देते, आपको ऐसी सैड एनर्जी जो आपको है सेंड करते हैं, जैसे डंक मारते रहते हैं। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करते हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, एक प्रयास करते हो, स्टेबल होने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है जो कि जैसे आप हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं, उनके बीच में कोई एक तीसरा पर्सन आ गया, ठीक है, जो आप दोनों को लड़वा रहा है। तो घर में जब लड़ाई झगड़े होंगे, परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, और ये जो पर्सन है जो बीच बीच में आता है और डंक मार के चला जाता है, लेकिन इन दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे की परेशानी का कारण है। लेकिन जेन्युइन पर्सन जो है, वास्तव में जो है, वो ये है जो बीच में आकर इनको डंक मारता है, कभी इनको तो कभी इनको, और ये एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो फिर अपने स्पिरिचुअल चीजों पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? और यहाँ भी देखिए आप, मून जो है कितना वीक है, यहाँ से बूंदें निकल रही हैं, खून की बूंदें निकल रही हैं। एक भेड़िया है और एक ये डॉग है, ये दोनों ही इस खून की बूंदों को लपकने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लगता है कि यही है जो इनको आपस में लड़वा रहा है, क्योंकि ये खून की बूंदों को अपने अपने मुंह में उसका ग्रास बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये पर्सन है, ठीक है, दोस्त यहाँ इसका नहीं, इसका है, जो इनको लड़ाई करवाने के लिए प्रेरित कर रहा है, भड़का रहा है। तो ये भी एक नेगेटिविटी है। आपके आसपास के लोग जो आपको हमेशा स्ट्रेस देते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में एक कलहपूर्ण माहौल पैदा कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, और वही आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, जिससे आप अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाते। पहले ही यहाँ पर आपका मून वीक है, तो आप भावनाओं में बह जाते हैं, आपका जो काबू नहीं है अपने इमोशंस पे, ठीक है, कंट्रोल नहीं है। और फिर यहाँ पर ये जो लोग हैं, आपके दुश्मन, जो एक भेड़ है तो एक डॉगी है, जो आपको काटने की कोशिश करते रहते हैं और बार बार आपको बिच्छू की तरह डंक मारते रहते हैं, तो ये आपको स्टेबल नहीं होने देते हैं। ये है दूसरा कारण जो आपको आपके परमात्मा से और आपकी इंट्यूशन पावर से दूर करता है। जब आप अपना हार्ड वर्क कर ही नहीं पाओगे, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जब आप अपना हार्ड वर्क कर ही नहीं पाओगे, अपना 100% दे ही नहीं रहे हो स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, और परमात्मा के लिए वो टाइम निकाल ही नहीं रहे हो, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो, स्टक हो जाते हो, ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आप खुद क्रिएट कर लेते हो, तो कैसे आप परमात्मा से जुड़ पाओगे? कैसे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाओगे? इंट्यूशन से जुड़ना मीन्स अपनी सोल से जुड़ना, ठीक है। इंट्यूशन से जुड़ना मतलब अपनी सोल से जुड़ना, अपनी आत्मा से जुड़ना, अपने आत्म भाव को जागृत करना, बॉडी को भूल जाना, ठीक है। कुछ टाइम आप ऐसा निकालें जिसमें सिर्फ आपको यही याद रहे कि आप एक शरीर नहीं, एक बॉडी नहीं, सिर्फ एक
सोल हो, एक आत्मा हो, परमात्मा का अंश एक आत्मा, जो शांत स्वरूप आत्मा है। सारे झगड़े, सारे परेशानियों को भूलकर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम ऐसा निकालो जब आप रिलैक्स होकर परमात्मा को याद कर सको, सारे नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़कर। गहरी लंबी सांस लीजिए और जब आप ब्रीथ लेंगे लंबी लंबी, तो हर एक सांस में आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सोचिए कि जितनी बार आप सांस ले रहे हैं उतनी बार आपकी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ऐसा आपको, ठीक है, 3 बार करना है। उसके बाद में आप रिलैक्स होकर एक आसन पर बैठकर 15 से 20 मिनट परमात्मा को याद कीजिए, अपनी बॉडी फॉर्म में नहीं, एक सोल फॉर्म में, कि आप एक आत्मा है। अपने आप से एक सवाल कीजिए, कौन है आप, क्यों आई है, आपकी आत्मा यहाँ क्यों आई है। ठीक है, तभी आप अपने आप से जुड़ने के बाद में जब आप खुद को पहचानेंगे तभी आप परमात्मा को पहचानेंगे और तभी आप अपनी सोल से जुड़ पाएंगे। सोल से जुड़ेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर वास्तव में स्ट्रांग हो जाएगी और आपके जो फियर्स हैं, आपके अंदर के डर, वो दूर भाग जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क भी करना होगा। बिना हार्ड वर्क किए आपको आपकी मंजिल नहीं मिल पाएगी। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना होगा, अपना पूरा 100% आपको देना होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए अगर आपके कदम लड़खड़ाए तो आप गिर जाओगे। ठीक है, और अभी तक जो आपने मेहनत की है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बस अब थोड़ी ही दूर रह गई है वो मंजिल, वहां पर आप पहुंचने ही वाले हैं। वो सक्सेस आपको अचीव होने ही वाली है, लेकिन अब बीच में ही यहाँ नेगेटिविटी ने आपको उलझा दिया। देखिए, और आप यहाँ, ये जो नेगेटिव पहाड़ हैं, इन्होंने आपका रास्ता रोक लिया। आप रुक गए हो एक जगह, एकदम गंदे पानी की तरह। जैसे एक नाली में एक गंदा पानी रुक जाता है तो किस तरह से गंध और बदबू आने लगती है अगर उसको ना निकाला जाए, तो वही आपकी सिचुएशन है। जब आप इतने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करते हुए आपकी कमर भी झुक गई है। अदरवाइज मेल फीमेल जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करना चाहते हैं, परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ क्या कारण है वो। तो आपको इस नेगेटिविटी को हटाना होगा। ठीक है, वो नेगेटिव लोग भी हैं, वो नेगेटिव आपके थॉट भी हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अपने से दूर करना होगा, तभी आप आपकी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, जो कि अब बहुत ही करीब है। देख रहे हैं आप, ये पर्सन जो जा रहा है, इसकी जो मंजिल है कितनी करीब है। बस थोड़ी सी दूर की इसकी जो यात्रा है रह गई है, फिर ये अपनी सक्सेस अचीव कर लेगा, इसको ग्रोथ मिलेगी, विक्ट्री अचीव कर लेगा, जो कि आपको करनी है। यही है जो आपको रोकती है अंदर से, ये नेगेटिविटी, आपके फियर्स, आपके डर, आपके थॉट। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ सूट्स का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको बहुत ऐसे मौके आगे मिलेंगे, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नई नई मिलेंगी ईश्वर की तरफ से, अगर आप अपनी तरफ से प्योर होकर एक कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी नेगेटिविटी पर वर्क करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक नए नए मौके यहाँ पर ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्टेबल करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ के लिए, जो सक्सेस अभी तक नहीं मिल पा रही थी ना आपको, आपके परमात्मा से आपका मिलाप नहीं हो पा रहा था, आपकी इंट्यूशन से जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, उसके लिए
और ऐसे कई नए मौके आपको मिलेंगे, लेकिन आपको प्रयास यहाँ पर करना होगा इस तरह से। तभी आपको ये जो नए अवसर दिए जाएंगे परमात्मा की तरफ से, आप उसका फायदा उठा पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके मन के जो नेगेटिव थॉट हैं उनको दूर करना है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर होना है, ठीक है। हार्ड वर्क करना है, और उसके अलावा आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं उनको दूर करना है। हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप में देते रहना है। आपको पॉजिटिव थॉट ही आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखेंगे, तो वही चीज़ें आपके साथ सच होने लगेगी। पॉजिटिव आपका माइंड हो जाएगा, पॉजिटिव आपके थॉट हो जाएंगे, और सारी नेगेटिविटी दूर भाग जाएगी। इसके साथ ही आपको नए अवसर यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए नए नए मौके ईश्वर की तरफ से दिए जाएंगे, और फिर आप एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पर्सन बन पाएंगे, और साथ ही परमात्मा से भी जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर चाहें 1 महीने में, 2 महीने में ही, बहुत जल्द ही 10 दिन में, 15 दिन में फर्क आ जाएगा, कि बहुत जल्दी आप चाहें कि मैंने आज बीज बो दिया है, कल मैं उसकी उम्मीद रखता हूँ कि कल उसका मुझे फल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप सिर्फ अपना कर्म करें, यहाँ पर आपको सिर्फ एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप सिर्फ एक्शन लीजिए, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए एक्शन लीजिए, पॉजिटिव थॉट रखिए जो आपको नेगेटिविटी रोकती है आगे बढ़ने से। बाकी फल की इच्छा मत कीजिए। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो बाकी सब अच्छा ही होगा आपके साथ में, और अच्छा ही फ्रूट्स उसका आपको मिलेगा। और ऐसे नेगेटिव लोगों से भी दूर रहिए जो आपको हमेशा कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया ऐसा क्या है जो आपको आपके परमात्मा और आपकी इंट्यूशन पावर से जोड़ने से रोकता है, ठीक है। भ्रम में मत रहिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं इंट्यूशन और थॉट जो होते हैं उनमें फर्क नहीं कर पाते हैं, क्या है इंट्यूशन, क्या है थॉट, और वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो थॉट हमारे माइंड में या हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं, वो एक क्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। हमेशा थॉट आते ही रहेंगे, ठीक है, वो बंद नहीं हो सकते। लेकिन इंट्यूशन जो होती है वो उन सबसे अलग होती है। इंट्यूशन एकदम सडनली आती है, ठीक है, वो आपके विचार नहीं होते, वो आपकी अंतरात्मा से आई हुई एक आवाज होती है जिसको आप अपने नेगेटिव थॉट के आगे दबा देते हैं। चलिए, तो अब ऑरिकल कार्ड से देखती हूँ मैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। इससे पहले मैं आपके लिए हैंड मैसेज से भी देखना चाहूंगी, ठीक है। हम्म इससे पहले मैं आपके लिए अपनी हैंड मैसेज से देखना चाहूंगी क्या आता है आपके लिए। चलिए, यहाँ पर लॉन्ग और स्मॉल दोनों ही तरह के कार्ड हैं।
क्या है ऐसा जो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को रोकता है अंदर से, उनकी परमात्मा से जुड़ने से और उनकी इंट्यूशन पावर से जोड़ने से रोकता है? क्या है ऐसा? आई विल अचीव ग्रेट थिंग्स थॉट और स्मॉल स्टेप। अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है? अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना है, तभी आप एक सक्सेस आप अचीव कर पाएंगे। एक छोटे छोटे स्टेप के साथ में आपको आगे बढ़ते रहना है। अपना आज्ञा चक्र जो है आपका सिक्स सेंस आपका बहुत वीक है। जब तक आपका सिक्स सेंस स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, आपकी जो थर्ड आई है एक्टिव नहीं होगी, तो आप ना ही तो ईश्वर से जुड़ पाएंगे और ना ही अपनी इंट्यूशन पावर से जुड़ पाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन करना होगा, तभी आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होने लगेगी। और मैंने आपको पहले बताया था, आपका जो मून प्लैनेट वीक है, यहाँ पर भी देखिए शिवलिंग बना हुआ है, एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको। तो शिव जी की भी आपको आराधना करनी है, दूध दही से अभिषेक करना है, ताकि आपका मून प्लैनेट जो है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है? तो मेडिटेशन जरूर कीजिए। एक बहुत ही ज़्यादा शांत पीस वाला एक सॉन्ग लगा सकते हैं, उसके साथ में आप अपने आप को जोड़ दीजिए और मेडिटेशन कीजिए, खुद को रिलैक्स फील करते हुए। और आपका यहाँ मणिपुर चक्रा जो है, नाभि चक्रा, ये भी आपका बैलेंस नहीं है, इसको भी आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है? तभी आपको वो अबेंडेंस मिल पाएगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और आपकी फिजिकल जर्नी में ग्रोथ मिल पाएगी। तो आपको अपने मणिपुर चक्रा पे भी काम करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने सबसे पहले चक्रा जो होता है रूट चक्रा, वहां से काम करना शुरू करें, ठीक है गाइस? जब आपका रूट मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो आगे की जो आपकी यात्रा है वो भी अच्छे से हो पाएगी। स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे आगे बढ़े। रूट चक्रा से लेके धीरे धीरे आपको अपने 7 चक्रा को बैलेंस करना होगा और थर्ड आई तक आपको आकर फिर वहां पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है? बहुत हेल्पिंग वीडियो है ये आपके लिए। जो भी यहाँ पर व्यूअर्स नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, चाहते हैं आगे बढ़ना बट नहीं बढ़ पाते हैं। आपकी शादी भी होने वाली है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने वाली है और उनकी जिंदगी में प्यार आ रहा है। तो आपका कोई पार्टनर है जो आपकी लाइफ में प्यार लेकर आ रहा है और प्यार ही प्यार की बारिश आपके ऊपर होने वाली है गाइस। देखिए, राधा कृष्ण आपको प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, एक समान प्रेम सबसे करने की आपको सलाह भी देते हैं, ठीक है? आप हमेशा एक समान प्यार लोगों से करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं आपके प्यार का फायदा उठाते हैं, चीटिंग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपके बीच में और आपकी फैमिली मेंबर्स के बीच में एक लड़ाई झगड़ा क्रिएट करवा देते हैं, जिससे आपका आंतरिक मिलन नहीं हो पाता है अपनी सोल से। जब तक हम अपनी सोल से नहीं मिलेंगे तो परमात्मा से मिलना पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता और ऐसे ही इंट्यूशन पावर इंक्रीज नहीं होती है।
नेगेटिव एनर्जी, देखिए आ गया वही कार्ड। ठीक है, तो ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, जो आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम देती है और आपको स्टक करती है, ब्लॉकेज देती है। तो हो सकता है आपके आसपास जो है नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी रहती है, जो आपको स्पिरिचुअल वर्क नहीं करने दे रही है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे देती है, आपको बहुत स्टक कर देती है, आपको ब्लॉकेज देती है बहुत सारे। तो उसको भी आपको दूर करना है। ठीक है, रोजाना अपने घर में शंख बजाइए, रोजाना अपने घर में गंगा जल की छींटे मारिए। ठीक है, और हाँ, महादेव का जो अभिषेक करेंगे, उनसे जो जल निकलता है उसे आप रोज हाँ पी लीजिए, ताकि आपके अंदर की भी नेगेटिविटी दूर हो, और घर में भी छिड़क दीजिए। और रोजाना अपने घर में कपूर की आरती किया कीजिए, घंटी बजा बजा के जोर से, अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाए। ठीक है गाइस, तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर पाएंगे, इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, कि ऐसा क्या है जो आपको आपके परमात्मा, ईश्वर और आपकी इंट्यूशन पावर से मिलने से, जुड़ने से रोकता है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अभी शिव शक्ति स्पिरिचुअल ब्लेसिंग का मैंने जो वीडियो बनाया, तुरंत उसके बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि आपको स्पिरिचुअल मैसेज यहाँ सबसे पहले रिसीव हो सके। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए गाइस, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इससे। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ कर्म कर रही हूँ, आपको भी बनता है कि आप भी मेरे लिए कुछ कर्म करें। ठीक है, तो जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और सभी भक्तों को थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो को देखा है और थैंक्स भेजा है। तो राधे राधे।